कालू कौवा नदी पर बैठा पानी पी रहा था जब जालिम चील कालू कौवे को पकड़कर ले जाती है। जालिम चील कौवे को मारकर खाने लगती है। पास में मिठू तोता छुपा हुआ बैठकर ये सब देख रहा था। वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि जालिम चील बहुत ताकतवर थी। वो भागा भागा गोरी कौवे के पास जाता है। जग्गू बेटा, अभी तक तुम्हारे पापा नहीं आए। इस समय तक तो तुम्हारे बाबा लौट आते हैं। मम्मा, आप चिंता न करें, बाबा आने वाले होंगे। सुबह पापा ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे लिए आज मीठे फल लेकर आएंगे। तभी मिठू तोता भी वहाँ आ जाता है। गौरी, गौरी, तुम्हारे पति कालू को चील ने खा लिया है। क्या मिठू, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ गौरी, मैंने अपनी आँखों से देखा है। बहुत बुरी है वो जालिम चील, मेरे कालू को खा गई। अब मैं अपने बेटे को कैसे पालूंगी? माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बाबा ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे लिए फल लेकर आएंगे। जग्गू, तू मत रो, मैं तेरे पास हूँ ना, मैं ख्याल रखूंगी अपने बेटे का। फिर मिठू तोता भी वहाँ से चला जाता है। वो दोनों माँ बेटा गले लगकर रोने लग जाते हैं। मम्मा, क्या वो जालिम चील हमें भी खा जाएगी? नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं होने दूंगी अपने जग्गू को। कालू जी को तो मैंने खो ही दिया है, अब मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गोरी कौवी अपने बेटे को घोंसले में छोड़कर दाना लेने निकलती है। तभी रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। गोरी कौवी एक जगह बैठ जाती है। अरे, ये बारिश को भी अभी ही होना था। फिर गोरी कौवी को सामने एक घोंसला दिखाई देता है जिसके ऊपर छाता भी बना हुआ था। गोरी कौवी बारिश से बचने के लिए वहाँ जाकर बैठ जाती है और बारिश के रुकने का इंतजार करती है। थोड़ी ही देर बाद बारिश रुक जाती है। जैसे ही गोरी कौवी वहाँ से उड़ने लगती है तो गोरी कौवी की नजर नीचे पड़ती है जहाँ कुछ दाना पड़ा हुआ था। गोरी कौवी उस दाने के पास जाती है। अरे वाह, लगता है मेरी किस्मत आज मुझ पर बहुत मेहरबान है जो इतनी जल्दी मुझे भोजन मिल गया। गोरी कौवी बहुत खुश होती है, मगर वो घोंसला किसी और का नहीं बल्कि चील का था। तभी वहाँ चील भी आ जाती है। गोरी कौवी को अपना अनाज खाते हुए देखकर चील बोलती है, अरे काली कौवी, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मेरे भोजन को चुरा कर खाया? तुझे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं